नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम श्रीबिल टेक। और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे कि अथॉरिटी तरफ से जो नई स्कीम आने वाली है उसके बारे में। और रोज न्यूज़पेपर में अब कटिंग आ रही है। अब कोई मतलब ये कहना है कि 30 मीटर के प्लॉट है, 60 मीटर के भी, कभी कि 300 मीटर के भी, 4000 मीटर के भी। तो आज इस विषय पर हम अपनी बात करेंगे। साथियों, अभी एक चीज सुनने में आ रही है कि अथॉरिटी 6500 प्लॉट यानी 6500 भूखंड लेकर आ रही है 30 मीटर के, और वो मात्र आपको दे रही है 7.5 लाख रुपए में। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो 30 मीटर के प्लॉट अथॉरिटी काट कर देगी। जहां तक मेरा मानना है, अथॉरिटी 30 मीटर के प्लॉट नहीं लेके आएगी। मैंने एक मतलब आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था अफोर्डेबल हाउसिंग के 30 मीटर के प्लॉट लेकर आ रही है। और अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है जो अथॉरिटी 3 मंजिला इमारत बनाती है ना, 1 2 3 4, जो 4 मंजिल जो ग्रेटर नोएडा में बने हुए हैं, आपके चाय फाई में बने हुए हैं। तो मतलब हो सकता है कि वो फ्लैट लेकर आई हो, क्योंकि 30 मीटर साइज एक बहुत ही कम मतलब बहुत छोटा साइज होता है। और अगर किसी भी सेक्टर में अथॉरिटी 30 मीटर साइज लेकर आती है तो उसको रोड भी ज्यादा देनी पड़ेगी, प्लस में वहां पर इतना ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा वो एरिया कि मतलब पूछो मत। तो 30 मतलब प्लॉट जो रखेगी अथॉरिटी, कम से कम 60 मीटर का प्लॉट रखेगी। और जो 30 मीटर के प्लॉट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में आएंगे, यानी कि वो फ्लोर वाइज आपको प्लॉट अलॉट होंगे। और उसमें कोटा जो है उसमें ईडब्ल्यूएस कोटा मिलेगा, यानी कि वो निम्न मध्य वर्ग के लिए वो फ्लैट रहेंगे, यानी वो भूखंड रहेंगे। और अभी न्यूज़पेपर में कटिंग आ रही है कि अथॉरिटी 300 स्क्वायर मीटर भी, 4000 स्क्वायर मीटर भी लेकर आ रही है। कभी न्यूज़पेपर में कटिंग आती है कि ई ऑक्शन आएगा। सुनने में ये आ रहा है कि 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर के और 30 मीटर के, इन सबको मिलाकर टोटल 10,000 प्लस आपके प्लॉट आएंगे। तो अभी कुछ भी चीज ऑफिशियल नहीं है, जो भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो सूत्रों के हिसाब से या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग को देखकर, जो न्यूज़पेपर में चीज आ रही है उन्हें देखकर मिल रही है। यानी कोई भी कि अभी ऑफिशियल चीज नहीं है, किसी ने भी पक्की मोहर नहीं लगाई है कि इस प्रकार से स्कीम आएगी, उसमें इतने प्लॉट रहेंगे, उसमें ये साइज रहेगा, ये सर्कुलेट रहेगा, ई ऑप्शन रहेंगे या फिर ड्रॉ रहेगा। अभी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। जो भी अपनी राय दे रहे हैं उस सूत्रों के हिसाब से दे रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि स्कीम आने के बाद मार्केट पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब जो मार्केट अभी मई जो महीना गया था, इसमें मार्केट हल्की सी आपकी ग्रोथ आई थी 25-30 लाख। लेकिन पिछले महीने से जो पिछला हफ्ता गया है, इसमें मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है। और गिरावट तभी से देखने को मिली है, तब से न्यूज़पेपर में लगातार ये चीजें आ रही है कि अथॉरिटी नई स्कीम लेकर आने वाली है। यानी कि प्राइस में जो आपका नीचे गिरा है वो तभी से गिरा है। तो बहुत सारे लोगों को अब ये है कि अब तो स्कीम आ रही है, अब मार्केट रेट नीचे गिर जाएगा। तो इस विषय पर मैं अपनी राय देना चाहूंगा। देखिए, अगर स्कीम आती है ड्रॉ वाली, तो जाहिर सी बात है मार्केट आपकी रुक जाएगी, थोड़ी सी डाउन होकर मार्केट आपकी स्टेबल हो जाएगी। अगर आपका साइज रहता है 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, तो तब भी आपकी 300 मीटर की मार्केट भी स्टेबल रहेगी। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 300 मीटर की मार्केट स्टेबल क्यों रहेगी, जबकि 300 मीटर का तो साइज भी अभी अवेलेबल नहीं है। यानी 300 मीटर का जो साइज है वो स्कीम में आएगा ही नहीं, तो मार्केट क्यों। देखो, जो 300 स्क्वायर मीटर मार्केट में प्लॉट लेना आ रहा है, तो उसे 2 करोड़ प्लस खर्च करने पड़ रहे हैं। और वहीं अगर वो 120 मीटर देख रहा है, तो अथॉरिटी के रेट से 25,900 के हिसाब से जो आपका प्लॉट वैल्यू बैठती है वो 31 लाख रुपए की बैठती है। तो क्यों ना 120 मीटर के 2-3 भूखंड मतलब अपनी एप्लीकेशन डाल देगा अपने नाम से, अपने किसी दोस्त के नाम से। तो क्यों वो स्कीम में क्यों नहीं लेगा, वो आपके रीजन में क्यों लेगा। स्कीम आने से सब पर फर्क पड़ेगा, चाहे आपकी 300 मीटर की मार्केट हो, चाहे आपकी 500 मीटर की हो, चाहे 162 120 मीटर की हो। अगर आपका ड्रॉ रहेगा तो फर्क पड़ना बिल्कुल जायज फर्क पड़ेगा। अगर आपका ई ऑक्शन रहता है तो फिर एक बार हम ये कह सकते हैं कि सर मार्केट आपकी स्टेबल रहेगी और सेल परचेज होती रहेगी। क्योंकि बिडिंग एक वो चीज है कि भाई देखो, ड्रॉ निकलता है तो उसमें नसीब है कि भाई मेरा निकल सकता है, मेरा निकल सकता है। लेकिन बिडिंग तो ये आ गई ना कि बिडिंग तो ऊपर पहुंचती रहेगी लगातार। 25,900 के हिसाब से स्टार्ट होगी, 25,900, 26, 30, 35, 40, 50, 60,
भाई जिसके पास जितना पैसा है वो बिडिंग लगाता रहेगा, तो बिडिंग में फिर लोग ये कहेंगे क्या क्या पता इसका रेट भी आपका 70-80 हजार तक पहुंच जाए, और जबकि हमें इस बारे में पता नहीं है कि कौन सा प्लॉट हमें कहाँ मिलेगा, और यहाँ अपना मनपसंद का प्लॉट ले सकते हैं हम सेल में। तो अगर ई ऑक्शन आपका आता है तो मार्केट पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, मार्केट आपकी थोड़ी सी स्टेबल रहेगी, लेकिन सेल परचेज आपकी होती रहेगी। और अभी कुछ लोग रुके हुए हैं चुनाव के लिए, लेकिन फिर भी हफ्ते में मतलब कुछ सेल परचेज चल रही है। लेकिन जब से अथॉरिटी की न्यूज आई है कि मतलब अथॉरिटी की न्यूज क्या, जब से न्यूज़पेपर में ये चीज आई है कि स्कीम आने वाली है, तब से सेल परचेज पर भी थोड़ी सी रोक लगी है, यानी सेल परचेज में थोड़ी सी कमी आपकी आई है। तो अब देखना होगा, पहले तो हम इंतजार करते हैं 4 जून का, जो आपके हमारे चुनावी नतीजे घोषित होंगे, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट क्या कहती है। और एक हमें इंतजार रहेगा कि अथॉरिटी की तरफ से कि अथॉरिटी कब इस पर पूर्णतः मोहर लगाएगी कि हाँ हम स्कीम लेकर आ रहे हैं, और जो स्कीम रहेगी हम उसमें कितने तरह के प्लॉट देंगे, किस टाइप के प्लॉट देंगे, कैसे देंगे। क्योंकि साथ ही 30 मीटर का साइज जो है, 30 मीटर का साइज बहुत ही छोटा साइज है। 30 मीटर का प्रॉपरली उसमें 1 BHK भी नहीं निकल पाता। अगर हम प्रॉपरली 1 BHK निकालेंगे बढ़िया कमरे के साथ अपना किचन, तो प्रॉपरली 1 BHK भी 30 मीटर साइज में नहीं निकल पाता। तो मेरा मानना यह है कि 30 मीटर का आपका साइज नहीं रहेगा, वो आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग रहेगी, वो फ्लैट बनेंगे और फ्लैट वो फिर आपको आवंटन किए जाएंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो आपके 30 मीटर के जो साइज हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर जो हैं ये उनमें लाए जाएंगे। तो सेम जैसे ग्रेटर नोएडा में कंसेप्ट है, जो आपके सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर थे उनमें फिर वो स्कीम लेके आए, उन्होंने चीज बनी, तो सेम वही ही चीज होने वाली है। एक कोई अलग से उस 30 मीटर प्लॉट के लिए अलग से कोई सेक्टर मतलब अलग से कोई पॉकेट नहीं बनाई जा रही है, जो इनफॉर्मल सेक्टर हमारे थे उन्हीं में ये चीज रहेंगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जो भी मेरे पास चीजें थी मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रही थी 30 मीटर के लिए, उसमें मैंने अपनी थोड़ी सी बात रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि अथॉरिटी 30 मीटर के प्लॉट की भी स्कीम ले आए, क्योंकि अथॉरिटी तरफ से अभी कुछ भी चीज अप्रूव नहीं है, यानी कि अथॉरिटी ने अभी कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं की है। तो सबके अपने अपने विचार हैं, तो उन्हीं बीच में मैंने भी अपने विचार रखे हैं कि 30 मीटर का प्लॉट नहीं आएगा, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लैट रहेंगे, उसमें पार्क हॉस्पिटल सब कुछ बसाए जाएंगे। जो निम्न मध्यम वर्ग है जो यहाँ पर आसपास में काम करेगा उनको रहने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर हर वर्ग आएगा, यहाँ पर उच्च भी आएगा, मध्य भी आएगा, निम्न भी आएगा। अब जो यहाँ पर आसपास काम करेंगे तो रहने लायक अथॉरिटी में कुछ चीज ढूंढेंगे कि अथॉरिटी चीज हमें कुछ रहने लायक मिल जाए, तो उन्हें छोटे प्लॉट ग्रेटर नोएडा से पहले मिलते नहीं है। तो अथॉरिटी इसी चीज को सोचकर, उनके हित में सोचकर ला रही है कि उनको भी इन्हीं सेक्टर में रहने के लिए जगह दी जाए, उन्हें भी यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अस्पताल, पार्क, स्कूल वगैरह, उनकी सुविधाएं उनको यहीं पर दी जाए। तो अथॉरिटी का एक बहुत अच्छा कदम है ये, और हम अथॉरिटी की सराहना करते हैं कि उन्होंने निम्न वर्ग के लिए भी सोचा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अपनी एक नई अगली वीडियो में और एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।